डीआईजी और पुलिस हेडक्वार्टर के सभी सीनियर फॉर्मेशन सभी ऑफिसर्स ने ये फिजिकल मोड में ये मीटिंग आज यहाँ पर आउट की थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 7 जो मेन मुद्दे हैं जो कि कल स्टेट लेवल की मीटिंग में भी उठने वाले हैं, उनके ऊपर में चर्चा की गई और चर्चा अभी भी जारी है। इसमें सबसे अधिक मतलब विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन पिछली रही है उसके बारे में जानकारी ली गई। उसके अलावा पुलिस के जो डिफरेंट आयाम होते हैं, पैरामीटर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनके किस स्थिति में है, क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा सर्टिफिकेट केसेस जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग रहते हैं उसके बारे में चर्चा की गई और कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें कि अवैध खनन से संबंधित मामले हैं, उसके अलावा फिर अवैध शराब से रिलेटेड जो मामले हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। अलावा इसके पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, वाहनों की क्या स्थिति है, बिल्डिंग वगैरह की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और इसके बाद फिर जो खासतौर से जो एनडीपीएस एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें कि अवैध अफीम और एनडीपीएस की जो रिकवरीज हैं उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चाएं ये सब की गई। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा डिस्कशन अभी तक चला है और मोटे तौर पर वैसे फिगर्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जितने भी जो मेजर क्राइम हेड्स होते हैं हमारे उसमें डिक्लाइन हुआ है। मतलब जो पिछले वर्षों की तुलना में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। सिर्फ एक आध जो हेड हैं जैसे बर्गलरी वगैरह है उसमें कुछ आंशिक रूप से वृद्धि हुई है और जिसके कारण मतलब अलग से उसको डिस्कस किया गया है। तो मिला जुला करके जितने भी अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हुआ और सब लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की और हाल के जो त्यौहार थे वो भी सब इंसिडेंट फ्री हुए हैं। और अभी चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट जैसे खत्म हुआ है तो वैसे तो हम लोग अपनी अलग अलग अपराधों में, चाहे वो महिला से रिलेटेड हो या एनडीपीएस से रिलेटेड हो या अन्य भी हो, तो ज़्यादातर बीसी के मोड पर ही मीटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में फिजिकली आज हम लोगों ने इसकी मीटिंग की पहल की है और आज इसका आयोजन किया गया है। तो तमाम तरीके के मुद्दे उठाए हैं और अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद फिर ये मीटिंग कंटिन्यू की जाएगी। तो नक्सल लगभग सफाई की ओर है। 4-5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो नक्सलियों पर लगाम लग चुका है। ऐसे ही उन इलाकों में क्या कुछ स्थिति है सर, और क्या कुछ फोकस किया गया है? वो तो आइडेंटिफिकेशन सब उनका जगह का हो चुका है कि कहाँ कहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अब तो लगातार उनकी जो जिलों की संख्या है वो भी कम हो गई है। पहले 24 के 24 जिलों में से अब मात्र कुल 5 और 5 में से भी एक मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बचा है चाईबासा का, और वहाँ पर भी जैसा कि आप जानते हैं लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन वहाँ चल रहे हैं और जिस तरीके की सफलताएँ मिली हैं तो हमको लगता है कि जल्दी ही वो जो नक्सल गतिविधि है वो कम से कम हो जाएगी। कुछ नक्सलियों को टारगेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, ऐसे कितनी संख्या है जिन पर नजर रख रही है झारखंड पुलिस? नहीं, वो तो सब आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और उसमें कार्रवाई भी चलती रहती है। अब चूँकि जो टेरेन ऐसा है और ऊपर से ऑपरेशन के जो तरीके होते हैं तो उसमें कब सफलता मिले, कितने दिन में मिले, वो अलग चीज़ है, लेकिन सब आइडेंटिफाइड है और कहाँ कहाँ एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पर है, वो सब जानकारी है। नगरी में भी 5 PLFI हार्डकोर लोग अभी अरेस्ट हुए हैं। गिरफ्तार हुए। एनडीपीएस को लेकर के आप लगातार नजर रख रहे हैं सर, किस तरह से एनडीपीएस को लेकर, क्योंकि नशा एक अहम बिंदु है समाज में, उसको लेकर के क्या विशेष टास्क दिया गया है, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो या फिर दूसरे नशीले पदार्थ जो झारखंड में आ रहे हैं, चाहे उड़ीसा के रास्ते से आ रहे हैं या दूसरे स्टेट से इंटर कर रहे हैं? उस पर लगातार काम चल रहा है और वो तो उसकी मॉनिटरिंग तो डिफरेंट लेवल्स पर भी हो रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो रही है और इसी का, और हम लोग तो पहले से भी इसमें काम कर ही रहे थे और इलेक्शंस के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रिकवरीज और काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट वगैरह हुए हैं और ये काम लगातार चल भी रहा है। और जो अच्छा काम करने वाले पदाधिकारी हैं उनको मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है और जो नहीं कर रहे हैं उनको मतलब वहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने की ये बात हो रही है। तो कोशिश यही है और उसमें मतलब कि सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम एनसीपी, तो लगातार कार्रवाई जारी है। बेहतर कौन सा जिला रहा सर एनडीपीएस में, ऐसे अगर आपको बैठक के नहीं, वैसे तो अब जिलों का वैसे आकलन नहीं कर सकते ना, कुछ छोटा जिला है तो वहाँ कम इंसिडेंट होंगे, बड़ा जिला है तो बड़ा होगा, लेकिन मिला जुला करके सब अच्छा काम कर रहे हैं। रांची ने बहुत अच्छा काम किया है।
इलेक्शन के समय सर काफ़ी जगहों पे आप लोगों ने चेक नाका लगाया, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी चीज़ें सब पकड़ी गई। उन नाकों को सब फिलहाल बरकरार रखने की ज़रूरत समझ रहे हैं, उसको रखा एक्चुअली जाएगा। हाँ नहीं रखा, मतलब उसके काफ़ी अच्छे जिस तरह से बालू माफियाओं के द्वारा किया, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पुलिस को भी निशाना बना लेते हैं जो तस्कर होते हैं, तो उसके लिए आप लोग कुछ निर्देश वो जो घटना घटी थी तो उसके बाद में जब वो पुलिस के संज्ञान में आई है तो वहाँ पर FIR दर्ज किया जा चुका है। और उसके अलावा वहाँ पर अभी उस कांड के बारे में भी चर्चा की गई थी। 5 जो मोटरसाइकिल उसमें इस्तेमाल हुई है वो सीज की गई हैं, और जो जिन लोगों ने भी ये उत्पाद मचाया था वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी वो भागे हुए हैं। लेकिन बहुत शीघ्र ही वो गिरफ्तार होंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट पूरी की जाएगी। अधिकारियों को इसको लेकर के कुछ निर्देश सर, जैसे वो जाते हैं अगर पीछे जाते हैं नहीं, वो तो सबका जो मतलब काम करने का तरीका है, सब सीनियर ऑफिसर हैं, सबको मालूम है। कल मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक है सर। हाँ, वो तो पूरे स्टेट की मतलब मीटिंग है, उसमें न सिर्फ पुलिस विभाग, बाकी सभी अन्य विभाग के साथ मीटिंग। हाल के दिनों में रांची में काफ़ी इंसिडेंट हुआ है। चलिए, गाड़ी को लेकर के लगातार मंथन कर रहे हैं पुलिस थानों में या पेट्रोलिंग फिर ऑफिसर्स जो गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, उसे लेकर के कुछ प्लान चल रहा है, वो बता दीजिए। वो तो मूलभूत आवश्यकता है ना, संसाधन की तो मतलब चाहे पुलिस हो चाहे दूसरा कोई विभाग हो, जब तक संसाधन कंप्लीट अच्छे हालत में होंगे तो उसका बेहतर परिणाम निकलेगा। तो ये तो रूटीन चीज़ है। सर आज से बालू खनन पर रोक है, और ऐसे में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती है कि बालू के अवैध का कारोबार हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए किस तरीके से? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई चोरी का कुछ होगा, इस तरीके की गड़बड़ी होगी तो शिकायत है, चाहे वो संबंधित विभाग के अधिकारी करें चाहे पुलिस है, तो सहयोग करती है पुलिस, और जो FIR कानूनी कार्रवाई